ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਆਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣੋ। यंग इंडियन का मुख्य मकसद ये था कि जो एजीएल की बैलेंस शीट है और उसकी बैलेंस शीट के ऊपर जो लोन था, उस लोन को उस बैलेंस शीट से हटाया जाए और जो भी कोई कॉर्पोरेट साइड पे प्रैक्टिस करता है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वकील है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, ये एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है बैलेंस शीट्स को क्लीन करने की। मुझे एक बात नहीं समझ आती, एक तरफ तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के ऊपर ये केस दायर कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर केस दायर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछले 10 वर्ष में जो भारत के पूंजीपति हैं उनको आपने 16 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। 16 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों ने उनको कर्जा दिया था, उस कर्जे को आप बैंकों ने सब्सटेंटिव हेयर कट लेकर उसको अपनी बैलेंस शीट से हटाया है। तो क्या उन सारे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जिन्होंने इस चीज की अनुमति दी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब वोडाफोन एक टेलीफोन कंपनी है, वोडाफोन के ऊपर बड़ा कर्जा था। वोडाफोन का जो कर्जा है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके भारत सरकार ने उसकी इक्विटी ली है। आप में से जिनके पास वोडाफोन का कनेक्शन होगा, आज 45.99% जो वोडाफोन की इक्विटी हो भारत सरकार के पास। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट्स ऑलमोस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसलिए एक रेगुलर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को एक फौजदारी के आरोप का नाम देना, और एक ऐसे मामले में जिसने कंप्लेनेंट ने खुद हाईकोर्ट जाके उसके ऊपर कार्रवाई स्टे कराई हो, उसमें आरोप पत्र दाखिल करना, मैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं ये कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जरूर ये पूछना चाहूंगा कि जो 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है भारत के कॉर्पोरेट जगत का पिछले 10 वर्ष, क्या वो फौजदारी के मापदंड पे सही है कि गलत है? कई पार्लियामेंट में कई सवालों के जवाब, मेरे ही 2022 का एक सवाल का जवाब है जिसमें सरकार ने यह कबूला है कि जो बैंक है उन्होंने बड़े बड़े हेयर कट लिए, मतलब काफी सारा पैसा जो उन्होंने कर्ज दिया था उसको राइट ऑफ किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या जो ये 16 लाख करोड़ रुपया है जो माफ किया गया है, ये फौजदारी के मापदंड पे सही है कि नहीं है? हम जनता की अदालत में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस सारे षड्यंत्र का मुख्य मकसद ये है कि ये
ये राजनीतिक बदलाखोरी की भावना से, राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की गई और इसलिए ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है इस पूरे मुल्क में कि इसकी जो सच्चाई है, जो ये सुनहरा इतिहास रहा है नेशनल हेरल्ड का, कौमी आवाज का, नवजीवन का, भारत के आजादी के आंदोलन से जो अखबार और रसाले जुड़े रहे हैं उनको और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जो छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, उसकी सच्चाई हम लोगों के सामने रख। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਘਿਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੋਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।